अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं हूं आफ्ताब मक्कातुल मुकर्रमा से। दोस्तों इस वक्त में मैं मक्का अज़ीज़िया में मौजूद हूं और हज 2024 की अज़ीज़िया की ये मेरी आखिरी वीडियो है। काफ़ी ढेर सारे मेरे सब्सक्राइबर्स की रिक्वेस्ट पे मैं यहां पे आया हूं। ये इन तमाम जगहों को देखना चाह रहे थे जिन जगहों पे रह करके रिसेंटली अपना हज मुकम्मल करके और इस जगह को अलविदा करके वो अपने अपने घरों को गए हैं। और समझें कि इन जगहों पे रहना बहुत ढेर सारी यादें यहाँ से वो समेट करके यहाँ से जाते हैं और जब भी मौका मिलता है तो वो अपनी बिल्डिंगों को, अपने रूम्स को भी देखना चाहते हैं। और जब भी वो उम्रे पे आते हैं तब भी कोशिश होती है उन लोगों की एक बार वापस से चलें अज़ीज़िया, जिस जगह पे हम रह करके अपना हज किए थे। तो यहाँ देख सकते हैं, शुरुआत करते हैं बिल्डिंग नंबर 3 से। ये बिल्डिंग नंबर 3 है और ये लाइन से बिल्डिंगें जो है 3, 4, 5, 6 इस तरीके से बढ़ी हुई हैं। तो आइए आपको लेके चलते हैं तमाम यहाँ की बिल्डिंगों को, यहाँ की गलियों को एक बार फिर से मैं दिखाता हूँ। समझें कि इस जगह की रौनक वाकई में हाजियों से ही होती है। हाजियों के बिना ये पूरा जगह जो है एकदम समझें कि अच्छा नहीं लगता है, सुनसान सा लगता है। तो बहुत ही एक तरीके से अफ़सोस भी होता है, इस जगह पे आने में बहुत तकलीफ़ होती है अपने हाजियों के बिना। जिन जगहों पे हम लोग खुद इतना वक्त गुजारते हैं उन जगहों को जब इस तरीके से देखते हैं पूरा खाली, तो बेहद अफ़सोस होता है। आइए आपको लेके चलते हैं। ये देखिए भाई, ये बिल्डिंग नंबर 7 है, बिल्डिंग नंबर 8 और ये इस तरीके से देखेंगे ये बिल्डिंग नंबर 9 हो गया और यहाँ पे बिल्डिंग नंबर 10। तो बिल्डिंग नंबर 10 में ऑलरेडी जा कर के मैंने सारी वीडियोस बनाई थी कि किस तरीके से क्या क्या फैसिलिटीज़ यहाँ पे अवेलेबल है। ये है बिल्डिंग नंबर 10, जहाँ पे अंदर का पूरा हर चीज़ मैं आपको किसी और वीडियोस में दिखा चुका हूँ। तो यहाँ की बिल्डिंगों को आप देख लें, जो भी आपकी बिल्डिंगें हैं। अगर आप हज पे आए होंगे तो ज़रूर आपकी ख्वाहिश होगी अपनी बिल्डिंग को देखने के लिए। तो ये देख लें, ये सारी बिल्डिंगें हैं जो कि पूरी तरीके से बंद पड़ी हुई हैं। और मैं आपको ये बताऊं कि यहाँ पे एक तरीके से हाजी जब यहाँ से चले जाते हैं तो उनके बाद से जो मक्का में जो टैक्सी ड्राइवर हो गए या फिर जो छोटी छोटी दुकानों पे लोग काम करते हैं, उनको सही रेट में यहाँ पे अपार्टमेंट वगैरह मिल जाते हैं, जो कि काफ़ी बड़े, यानी कि एक अच्छे रेट में, आपको सस्ते रेट में काफ़ी बड़े बड़े आपको अपार्टमेंट वगैरह मिल जाते हैं। तो वो लोग यहाँ पे आकर रहते हैं। सारी बिल्डिंगें भी ऐसा नहीं कि सारी बिल्डिंगें खुल जाती हैं, कुछ बिल्डिंगें होती हैं जो कि रेंट आउट कर दी जाती हैं। ये बिल्डिंग नंबर 17 के पास हम लोग आ गए। तो ये बिल्डिंगें जो है रेंट आउट कर दी जाती हैं और यहाँ पे वो तमाम लोग रहते हैं। ये बिल्डिंग नंबर 18 है, ठीक है। लोग बाहर जो इसमें रहते हैं वो बाहर निकल करके बैठे हुए हैं। देखिए भाई, बिल्डिंग नंबर 25 ये है, इसके बगल में बिल्डिंग नंबर 26। सारी की सारी बिल्डिंगें जो है खाली पड़ी हुई हैं। इन रास्तों से आप ना जाने कितनी दफ़ा जो है गुजरे होंगे। बिल्डिंग नंबर 36, 29, ये देखें माशाल्लाह। जो भी टैक्सी वाले लोग हैं ये इन जगहों को रह करके थोड़ा सा आबाद कर रहे हैं। अगर ये लोग यहाँ पे ना रहें तो पूरा अज़ीज़िया सन्नाटा ही नज़र आएगा। लेकिन इन लोगों के लिए भी आसानी हो जाती है कि इनको सही रेट में मिल जाती हैं बिल्डिंगें। ये देखें, ये बिल्डिंग नंबर 33 है, जहाँ पे हमने अपना जो है सिल्वर बटन जो है ओपन किया था, बंद पड़ी हुई है। ये देखें, यहाँ पे एक छोटा सा पार्क भी है, लोग यहाँ बैठे हुए हैं। इन जगहों पे भी आप जो है ज़रूर आकर के बैठे होंगे। ये बिल्डिंग नंबर 44, 45। अच्छा, इस साइड में जो है यूपी के, आसाम के, दिल्ली के इधर के लोग जो है ज़्यादा थे। ये 47 नंबर की बिल्डिंग है, 39 नंबर इधर आ गया और इसी कॉर्नर पे बस स्टैंड नंबर 1 था। अच्छा, समझिए कि जो लोग मक्का में रहते हैं, जिनको अपनी फैमिलीज़ को बुलाना होता है, यहाँ बुला करके 3 महीने या 6 महीने स्टे कराना होता है, वो लोग भी प्रेफर करते हैं कि यहाँ पे अपार्टमेंट सस्ते मिल जाते हैं, तो यहाँ पे बुला करके वो रखते हैं 3 महीने 6 महीने, फिर वापस चले जाते हैं लोग। अच्छा, जो भी दुकानें यहाँ पे देखें थी, सारी दुकानें जो हैं वो तो खैर ऑलरेडी बंद हो गई थी हाजी लोग के रहते ही। बेसिकली जो है ये जो दुकान वाले थे ये काफ़ी ज़्यादा चार्ज करके सामान बेच रहे थे, जिसकी वजह से जो यहाँ की जो अथॉरिटी होती है, बल्दिया वाले, वो आकर के जितनी भी दुकानें थी सारी दुकानों को बंद कर दिए। तो उसकी वजह से उनको तो नुकसान हुआ ही, जितना वो ज़्यादा अर्न कर रहे थे, कमा रहे थे, दुकानें बंद हो गई तो उनका सारा इन्वेस्टमेंट जो है वो ख़राब हो गया। लेकिन साथ ही साथ
हाजी लोगों को बहुत ज़्यादा दिक्कतें पेश आने लगी। अच्छा, यहाँ पे रोटी की दुकानें थी जहाँ से आप रोटियाँ जो है लिया करते होंगे। यहाँ पे लॉन्ड्री की शॉप भी है और ये छोटे छोटे बकाले जो है यहाँ पे आप देख सकते हैं। ये बिल्डिंग नंबर 76 के पास हम लोग आ गए और ये हो गया बिल्डिंग नंबर 77, 78, 142। ये बिल्डिंग नंबर 142 है। अच्छा, इसमें से जितनी भी बिल्डिंगें आपकी हैं, अगर इन जगहों पे आप रहे हैं तो आप मुझे कमेंट करके भाई ज़रूर बताएं कि आपका बिल्डिंग नंबर कौन सा था। ठीक है, तो ये देखें, ये है बिल्डिंग नंबर 91। ये पूरे अजीज़िया में एक ही ये ब्लू कलर की बिल्डिंग है, ये इसी नाम से मशहूर भी है। और इस साइड में है ये मस्जिद, ये देखें आप, ये मस्जिद बिन महफूज है जहाँ पे ज़रूर आपने नमाज़ें पढ़ी होंगी। ये मुख़त्ततुल बैंक का जो एरिया है वहाँ की सबसे बड़ी मस्जिद है ये। तो ये पूरा मस्जिद जो है फुल रहता है नमाज के वक्त में। इवन लोग बाहर सड़कों पे भी नमाज़ पढ़ते हैं इसके। इंशाल्लाह जो है आपको मैं उस एरिया में भी लेके चलूँगा, वो जो अब्दुल्ला ख़यात का जो रोड है उन जगहों पे भी आप ज़रूर रुके होंगे, वहाँ पे भी आपको लेके चलेंगे। तो एक छोटा सा वाक़या है, मैं आपके साथ शेयर करता हूँ कि अब्दुल्ला ख़यात रोड पे ऐसे ही वहाँ से गुज़र रहा था मैं, गाड़ी मैंने पार्क किया, मुझे थकान काफ़ी ज़्यादा थी तो मैंने सोचा कि चलो भाई चाय पी लेते हैं। तो वहाँ से दो हाजी जो है गुज़र रहे थे। मैंने उनसे पूछा, हाजी साहब कहाँ से हैं आप? तो हाजी साहब बोलते हैं कि हम बिहार से आए हुए हैं। बिहार में किसी जगह का उन्होंने नाम दिया था, बताया था मुझे, लेकिन मुझे खैर याद नहीं आ रहा है। तो मैंने कहा, हाजी साहब आइए चलिए साथ में चाय पीते हैं। तो हम हाजी साहब के साथ जो है गए और चाय हम लोगों ने साथ में पी और ढेर सारी बातें हमने वहाँ पे की। समझिए कि वो मोमेंट इतना ज़्यादा मेमोरेबल था। हाजी साहब मेरा कांटेक्ट नंबर भी लिए, जब तक यहाँ पे थे हाजी साहब कॉल करते रहे। और हम तो खैर ढेर सारे लोगों से मिलते हैं तो जहन से निकल भी जाता है कि हम किससे मुखातिब हो रहे हैं, किससे बात कर रहे हैं। लेकिन जब वो लोग कॉल करते हैं तब सब चीज़ें याद आ जाती हैं कि अरे यार, इन हाजी के साथ तो मैं यहाँ पे वक्त गुजारा था, वहाँ पे गुजारा था। तो अल्हम्दुलिल्लाह ढेर सारी मेमोरीज़ इस जगह से जुड़ी हुई हैं। जिस तरीके से आपके साथ मेमोरी बनी हुई है, इस तरीके से मेरी भी है। और ठीक सामने ये अब्दुल्ला ख़यात रोड है, आप देख सकते हैं। ये देखें भाई, माशाल्लाह, ये है अब्दुल्ला ख़यात रोड। अगर इन जगहों पे आपके बिल्डिंगें थीं तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। ये देखें भाई, यहाँ से हम गुज़र रहे हैं, राइट साइड में ये पूरा रास्ता जो गया है ये अब्दुल्ला ख़यात का ही है। और ये देखिए, ये ठीक रास्ता जो है स्ट्रेट जाएगा तो ये मक्का मॉल, और मक्का मॉल के पास में राइट साइड में जाएंगे तो ये अल हिदाया टावर्स आएंगे। तो ये वो वाला रास्ता है, ये देख सकते हैं। ये ठीक सामने जो आपको मस्जिद नज़र आ रही है ये है मस्जिद अल राजी, जो कि हरम शरीफ, मक्का हरम शरीफ के बाद से दूसरी सबसे बड़ी मस्जिद है मक्का की। तो इसमें भी ज़रूर आप जाकर के नमाज़ पढ़े होंगे और अंदर से आपने देखा होगा कि मस्जिद जो है कितनी ज़्यादा खूबसूरत है। सारी यादें जो हैं मेरी भी ताज़ा हो गई। अच्छा, ये देखें, ये बिल्डिंग नंबर 197 है। यहाँ पे एक मेरी सब्सक्राइबर, उनसे मेरी मुलाकात हुई थी और बड़ा ही अच्छा लगा उन लोगों से मुलाकात करके। उन लोगों ने कहा कि भाई हज का जो फ़ैसला था उनका हज करने का, वो मेरी वीडियो से उनको काफ़ी फ़ायदा मिला। उस चीज़ को देख करके उन्होंने डिसाइड किया कि नहीं, वहाँ हज में इतनी दिक्कतें नहीं पेश आने वाली हैं, हम चल कर के हज करते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये मेरे लिए बड़ी खुशी की बात है भाई, जब लोग इस तरीके से कॉम्प्लीमेंट करते हैं और मेरी वीडियो से दूसरों को फ़ायदा मिलता है तो मुझे अच्छा लगता है। ये बिल्डिंग नंबर 168 है, इधर लेफ़्ट में 175 है। अच्छा, समझे कि ये जो जगह देख रहे हैं आप, यहाँ पे काफ़ी वक्त मैंने गुजारा है और अजीज़िया में रहने वाली जो फैमिलीज़ हैं उनके बच्चे यहाँ पे फ़ुटबॉल खेल रहे हैं। यहाँ से जाने के बाद से मेरे पास इतने ढेर सारे कमेंट आए लोगों के कि आफ्ताब भाई, मक्का अजीज़िया की बहुत याद आ रही है। और मैंने पहले की वीडियोस में आपसे बताया भी था कि भाई यहाँ पे जितना वक्त आप गुजारेंगे, समझें कि ये सारे के सारे वक्त जो है आपके लिए यादगार होने वाले हैं। चाहे वो आप अच्छे पल बिताएं या फिर आपके साथ बुरे एक्सपीरियंसेस हो। एक्सपीरियंसेस तो एक्सपीरियंसेस होते हैं और याद दोनों की आती है। तो समझे कि लोगों के इतने ढेर सारे कमेंट्स आ रहे हैं मेरे पास, इतने मैसेज आ रहे हैं इंस्टाग्राम पे भी कि आफ्ताब भाई अजीज़िया की बहुत याद आ रही है, अपनी बिल्डिंगों को, अपने रूम्स को देखना चाह रहा हूँ मैं। तो जिसकी वजह से मैं यहाँ पे आया हुआ हूँ और मुझे भी अच्छा लग रहा है। सारी की सारी यादें मेरी जो है ताज़ा हो रही हैं। यहाँ पे कितना जो है लोगों को यहाँ पे चाय पिलाए हैं हमने, तो वो सारी यादें जो हैं मेरे पास भी मौजूद हैं।
अल्हम्दुलिल्लाह। और मेरी कोशिश रहती है कि कोई भी यादें हों तो उसको जो है अपने कैमरे में थोड़ा सा कैप्चर कर लें। मक्का से कभी अल्लाह ना करे यहाँ से कभी जाना हो, लेकिन कभी चले गए तो ये सारी यादें जो हैं वो एक यादगार के तौर पे मेरे पास रहेंगी। ये देखें भाई, यहाँ से शुरू होता है बिल्डिंग नंबर 233। आइए थोड़ा इधर चलते हैं। ये बिल्डिंग नंबर 233 है इस कॉर्नर पे, और यहाँ पे आगे भी एक मस्जिद है। ठीक है, तो ये 200 फिर 250 के आसपास में बिल्डिंगें आएंगी, फिर 300। तो ये सारी गलियों को आप देख लें। इधर के भी कुछ होटल्स जो है खुले हुए हैं। ये छोटी छोटी गलियाँ भी हैं बगल में जहाँ पे सारी बिल्डिंगें हैं। 235 नंबर की ये बिल्डिंग आ गई। मैं आपसे ये कह रहा था कि अगर आप उम्रे का इरादा रखते हैं तो भाई मैं रिकमेंड करूँगा कि अलकिस्वा उम्रा सर्विसेज है, आप उसकी सर्विसेज एक बार लेकर के ज़रूर देखें। ये पूरा जो ये मार्केट का एरिया है, तो इस एटलीस्ट इस एरिया में जो है खाने पीने की शॉप्स वगैरह काफ़ी हैं, तो आपको जो है दिक्कतें पेश नहीं आती हैं। अगर आप हज का इरादा करते हैं तो पूरी तरीके से तैयारी कर लें। इंशाल्लाह मैं ढेर सारे ग्रुप्स, व्हाट्सएप ग्रुप्स भी और आपको जो है टेलीग्राम के भी ग्रुप्स में आपके साथ शेयर करूँगा, जहाँ से आप जा कर के उसको ज्वाइन कर सकते हैं। और जो भी मालूमात है मक्का की, पूरे हज के सफ़र की, वो सारी की सारी इन्फॉर्मेशन जो है मैं और मेरी टीम खुद जो है आपको प्रोवाइड करेगी। यहाँ का एक वाक़या ये है कि मैं यहाँ से इतना ज़्यादा चाय ले करके लोगों के साथ, मतलब लोगों को पिलाया हूँ मैं। एक दिन मैं यहाँ पहुँचा तो ये भाई खुद कह रहे हैं कि भाई ये चाय आप हाजी के लिए ले जा रहे हैं। मैंने बोला कि हाँ भाई ये हाजी के लिए ले जा रहा हूँ। तो बोलते हैं कि एक काम कीजिए, आज की चाय जो है आप हमारी तरफ से हाजी लोगों में बांट दीजिए। मैंने कहा भाई क्या बात है। तो खैर वो वाली चाय जो है उनकी तरफ से थी, ले करके मैं बांटा था। ये 331 नंबर की बिल्डिंग लेफ़्ट साइड में गई, राइट साइड में यहाँ पार्क है। और यहाँ पे भाई काफ़ी रौनक है माशाल्लाह। देखिए कितने ढेर सारे लोग यहाँ बैठे हुए हैं, ये देख सकते हैं। इधर जो मेन मार्केट का एरिया है वहाँ पे रौनकें हैं, लेकिन अंदर साइड की बात करें तो गाड़ियाँ तो आपको नज़र आएंगी और लोग यहाँ पे रहते भी हैं। यहाँ पे कुछ बिल्डिंगें ऐसी भी होती हैं जो कि हज में खाली नहीं करना होता है, तो जो यहाँ के मुकीम होते हैं वो कोशिश करते हैं कि हम उन तरीके की बिल्डिंगों को भी लें जो सपोज़ करें हाजी आते हैं तो हमें खाली ना करना पड़े, तो उस काइंड ऑफ बिल्डिंगें भी जो है मिल जाती हैं लोगों को। अच्छा दोस्तों, इधर हम आ गए हैं बिल्डिंग नंबर 400 और 500 सीरीज़ की जो भी बिल्डिंगें थी हाजी लोगों की। इस साइड वो सारी बिल्डिंगें हैं। 478 नज़र आ रहा है राइट साइड में। यहाँ से अंदर चलते हैं राइट साइड में। 462 सीरीज़ की सारी बिल्डिंगें आ गई। 469 वही। तो देखें ये राइट साइड में 459 है, फिर 460 है। ये एरिया माशाल्लाह काफ़ी अच्छा था। इसके पास में काफ़ी रेस्टोरेंट वगैरह भी हैं और ये हरियाली है, थोड़ा अच्छा लगता है। 462 है आगे साइड में। माशाल्लाह मेरे सब्सक्राइबर्स भी इन सारे एरिए में थे, जो कि महाराष्ट्र से, बेंगलोर से, हर जगह से आए हुए थे। तो उन लोगों से इस एरिए में भी काफ़ी मुलाकात हुई और यहाँ पे घूम घूम करके लोगों को चाय पिलाना, सारी मेमोरीज़ जो है मेरी भी इकट्ठा हो रही हैं अल्हम्दुलिल्लाह। 464 नंबर की बिल्डिंग लेफ़्ट साइड में गई और ये राइट वाली है 466। ये देखें 466 नंबर की बिल्डिंग है ये। 474। तो भाई ये देख लें, ये 400 की सीरीज़ की जो भी बिल्डिंगें हैं वो लेफ़्ट राइट में हैं। अगर आप यहाँ पे रहे हों, यहाँ से रह के आपने हज किया है, इन गलियों में आपका टहलना हुआ हो कभी, तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं और किस बिल्डिंग में आप थे, ये सारी चीज़ें भी बताएं आप। ठीक सामने जो आपको पहाड़ी नज़र आ रही है उसके उस साइड में पूरा मीना का एरिया है, तो समझिए कि अजीज़िया मीना के बिल्कुल करीब है, जहाँ पे इस वक्त हम लोग जहाँ से गुज़र रहे हैं। ये सारी जगहें मेरे दिल के भी बड़ी करीब हैं भाई। जिस तरीके से आप इन सारी जगहों को याद करते हैं, मुझे भी इन जगहों पे दोबारा आने में तकलीफ़ होती है कि हम यहाँ पे किस मकसद से आया करते थे और अभी हमारे आने का मकसद यहाँ पे क्या है। तो खैर ये निज़ाम हर साल चलता रहता है। हाजी आते हैं और चले जाते हैं, फिर दूसरे हाजी आते हैं, नए लोग आते हैं, नए चेहरे दिखाई देते हैं, उनसे मुलाकात होती है।
दोस्तों बात करें हज 2024 में अजीज़िया के बिल्डिंगों के फैसिलिटीज़ के बारे में, तो समझे कि मेजॉरिटी ऑफ जो बिल्डिंगें थी वहाँ के हाजी लोगों की कुछ शिकायतें नहीं आई थी। भाई थोड़ी बहुत प्रॉब्लम्स हर जगह होती हैं, उतना जो है बियर करना कोई मुश्किल काम नहीं है। जब प्रॉब्लम ज़्यादा होती है तो उस वक्त में हमें देखना पड़ता है। तो भाई काफ़ी बिल्डिंगें ऐसी भी थी जहाँ पर हाजी लोगों की काफ़ी शिकायतें वहाँ से आई। शिकायतें किस तरीके की आई, जैसे कि बिल्डिंगों में AC की प्रॉब्लम और वॉशरूम की प्रॉब्लम, पानी की प्रॉब्लम, पानी ख़त्म हो जाया करता था, या फिर बिल्डिंगों में साफ़ सफाई का मसला, ये मेन प्रॉब्लम्स थी। और भी ढेर सारी प्रॉब्लम्स थी जो कि लोगों ने मुझे कमेंट करके काफ़ी कुछ बताया था। इन तमाम जो कमेंट्स हैं, इन कमेंट्स को भी देख सकते हैं, इन वीडियोज़ में सारे कमेंट्स ये आ रखे हैं। हज कमेटी ऑफ इंडिया जिन लोगों को अपॉइंट करती है यहाँ पे बिल्डिंगों को एक बार से वेरीफाई करने के लिए कि भाई हमारे इंतजाम जो हैं सही है या नहीं है, इस चीज़ पे थोड़ा सा काम करने की ज़रूरत है। बाकी ट्रांसपोर्टेशन जो कि मोअल्लिम प्रोवाइड करता है, इसको भी देखने की बहुत ज़रूरत है। जब हाजी लोगों को अजीज़िया से मीना को जाना था तो समझें कि काफ़ी प्रॉब्लम उसमें आई। हाजी लोग रात भर इंतज़ार किए, उनको वक्त दिया गया मगरिब के वक्त तक का, और उनको फजर के बाद लेके जाया गया, इवन ज़ोहर के बाद तक भी लेके गए उनको मीना के लिए। तो ये सब छोटी छोटी प्रॉब्लम्स हैं जो कि बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम है, जिनकी हाजी जो है उसको कमिट किया गया मगरिब में, और वो पूरी रात बाहर अपने दरवाजे पे इंतज़ार कर रहा है कि हमारी बस आएगी और हमें लेकर के मीना को जाएगी। तो इन सारी चीज़ों पे काम होना चाहिए। तो प्रॉब्लम्स बताने का मकसद ये है कि ये चीज़ें जो है आगे आने वाले हाजी लोगों के साथ रिपीट ना हो। और अराफात की आपने मेरी वीडियो ज़रूर देखी होगी, जहाँ पे मैंने वहाँ पे अराफात का पूरा जो नज़ारा है हज के बाद का, वो हर एक चीज़ मैंने आपको दिखाया। उस वीडियो को जाकर के आप ज़रूर देखें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें आप, मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करना बिल्कुल भी ना भूलें, और इंशाल्लाह मुलाकात होगी फिर अगली वीडियो में। तो चलें, अपनी दुआ में ख़ास तौर से याद रखें आप। अल्लाह हाफ़िज़।